मेरे परिवारजनों, बिना गारंटी मांगे, जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा, और जब आप ये चुका देंगे ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है, तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। अगर आप गांव में रहकर कम खर्चे में एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अगर आप 3 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन लेकर बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं, तो अगर आपको ये पता नहीं है कि सरकार की सब्सिडी कैसे मिलती है, आवेदन कैसे करना होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ बकरी पालन योजना 2026 है क्या, कौन इस लोन को ले सकता है, लोन कैसे मिलेगा, सब्सिडी कैसे ली जाती है, और आखिर में पूरा प्रोसेस वीडियो में पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि बीच में एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो आपका लोन रिजेक्ट होने से बिल्कुल बचा सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं बकरी पालन बिजनेस ही क्यों करें। दोस्तों, आज के समय में बकरी पालन बहुत तेजी से बढ़ता हुआ ग्रामीणों का एक मुख्य बिजनेस हो गया है। क्यों? क्योंकि इसमें कम जमीन की जरूरत होती है, कम पैसा निवेश करना पड़ता है, और दूध, मांस और बच्चों के प्रॉफिट से 3 तरीके से इसमें कमाई की जाती है। मार्केट में हमेशा डिमांड रहती है, और सबसे बड़ी बात, सरकार भी इस बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए लोन भी देती है। इसलिए 2026 में कई बैंक और सरकारी योजनाएं गोट फार्मिंग पर लोन दे रही है। इसलिए आपको बकरी पालन बिजनेस करना चाहिए। योजना क्या है, इसके बारे में बात करें तो बकरी पालन योजना, कई सारी योजनाएं हैं आपके लिए। कम से कम ये 5 विकल्प है, आपको जो अच्छा विकल्प लगे वहां से ये लोन ले सकते हैं। पहला विकल्प है आपके लिए नाबार्ड बकरी पालन लोन स्कीम। दूसरा आपके पास एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लोन स्कीम। तीसरा है PMEGP लोन स्कीम। चौथा मुद्रा लोन स्कीम, और 5वां है स्टेट गवर्नमेंट लाइव स्टॉक लोन स्कीम। इन 5 योजनाओं के जरिए आप लगभग 3 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, क्योंकि इन सभी में लोन की स्कीम की राशि बनाई गई है। और सरकार ने इन 5 लोन स्कीमों को एक्टिवेट किया है कि अगर कोई किसान गाँव का है और वो बकरी पालन का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो इनके लिए आपको सभी दरवाजे खोल देने हैं। क्योंकि हमें तो केवल गरीब किसानों और ग्रामीण किसानों को रोजगार देना है, और रोजगार में अगर कोई किसान पशुपालन में बकरी पालन सेलेक्ट करता है तो इन सभी को ये लोन की राशि जरूर देनी है। अब बात करते हैं सब्सिडी कितनी मिलेगी। अब सबसे जरूरी सवाल हो जाता है दोस्तों, सब्सिडी आपको कैटेगरी और प्रोजेक्ट पर निर्भर करता है, लेकिन सरकार सब्सिडी सभी को समान रूप से नहीं देती है, ये इतना आप सभी जानते हैं। जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको सब्सिडी 25% से लेकर 35% मिलती है। SC ST और वुमेन कैटेगरी के महिला है तो उनको 35% से लेकर 50% सब्सिडी दी जाती है। मान लीजिए अगर आपका प्रोजेक्ट 10 लाख रुपए का बना है, तो अगर आपको 35% की सब्सिडी मिलती है तो इसका मतलब हुआ 3,50,000 रुपए आपकी सब्सिडी माफ हो जाती है। बाकी के 6,50,000 रुपए आपको वापस जमा करवाने हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है। और अगर कोई किसान SC ST का है तो उसको 50% सब्सिडी मिलती है। इसका मतलब आपका 5 लाख रुपए का तो लोन माफ हो गया है, बाकी के 5 लाख रुपए आपको किस्तों में जमा करवाने। लेकिन ध्यान रहे, हर राज्य की योजना अलग अलग होती है। अगर आपको सब्सिडी बेनिफिट लेना है तो सिर्फ एक ऐसी लोन स्कीम है नाबार्ड, जिसका फायदा सभी राज्यों में समान रूप से मिलता है। बाकी मुद्रा लोन और PMEGP और स्टेट गवर्नमेंट लाइव स्टॉक स्कीम और एनिमल हस्बेंड्री लोन स्कीम ऐसी है जो अलग अलग राज्यों के हिसाब से फायदा देती है। अब बात करते हैं कौन ले सकता है ये लोन। तो भारत का कोई भी नागरिक हो, उन सभी को ये लोन दिया जाएगा। दूसरी शर्त, आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। तीसरी शर्त है कि आपके पास जमीन होना चाहिए। अब जमीन चाहे किराए की हो या फिर आपकी खुद की हो, लीज एग्रीमेंट वाली भी जमीन चलेगी, लेकिन 10 साल का लीज एग्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि शेड बनाने के लिए आपके पास जमीन की जरूरत पड़ती है। और 5वां पॉइंट है, आपका बैंक रिकॉर्ड बिल्कुल सही होना चाहिए। बैंक रिकॉर्ड का मतलब ये हुआ कि आपका पहले से कोई लोन बकाया नहीं होना चाहिए। आपका सिविल स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। 700 से प्लस आपका सिविल स्कोर होगा तो
आपको लोन लेने में कोई समस्या नहीं होगी। कितना भी बड़ा लोन ले आपको बिल्कुल कम ब्याज दर पर आपको लोन दिया जाएगा। तो गोट फार्मिंग के लिए आवेदन भी कर सकते हैं, चाहे आप किसान हो, बेरोजगार युवा हो, महिला हो या छोटे बिजनेस कारोबारी हो, सभी के लिए आवेदन प्रोसेस बिल्कुल सेम तरीके की है। आपको बिल्कुल अगर इन शर्तों को पूरा करते हैं तो बिल्कुल योग्य माने जाएंगे। अब बात करते हैं कितनी बकरियों से हमें शुरुआत करनी चाहिए। तो अगर आपका बजट कम है तो आपको 10 बकरी और 1 बकरे से शुरुआत कर सकते हैं, या फिर आपका थोड़ा सा बजट ज्यादा है तो 20 बकरी और 2 बकरे का एक यूनिट बनाकर आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहे तो बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये विकल्प ओपन है, क्योंकि 100 बकरी से लेकर 500 बकरियों का जो कॉमर्शियल फार्मिंग होता है बकरी फार्म का, वो भी आप कर सकते हैं। जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतना बड़ा आपको लोन मिल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, जो नए किसान है, जो गरीब किसान है, जो शुरुआती करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये विकल्प है कि आप या तो 10 बकरियों से शुरुआत करें या फिर 20 बकरियों तक आप शुरुआत कर सकते हैं। 20 बकरियों पर अगर लोन के बारे में बात करें तो सरकार 20 बकरियों पर आपको 3 लाख रुपए तक का लोन दे सकती है, और वहीं पर अगर आप 10 बकरियों से शुरुआत करते हैं तो आपका लोन बनता है 1,60,000 रुपए। अब 1,60,000 से आपकी बकरियां खरीदी जा सकती है, शेड बनाया जा सकता है। बाकी का खर्चा क्या होगा, जो चारे और फीड का खर्चा होता है वो कोई ज्यादा नहीं होता है, उतना तो किसान अपनी जेब से भी खर्च कर सकता है। तो मेरे हिसाब से आपके लिए बकरी पालन का ये विकल्प वास्तव में बेस्ट माना गया है। बाकी अगर आप आवेदन करते हैं तो आवेदन करने से पहले आपके पास डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। तो डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड हो जाता है, दूसरा पैन कार्ड हो जाता है, तीसरा बैंक पासबुक, चौथा पासपोर्ट साइज फोटो, 5वां मोबाइल नंबर, 6वां जमीन के कागजात, 7वां प्रोजेक्ट रिपोर्ट, 8वां इनकम सर्टिफिकेट, 9वां कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट इसलिए जरूरी है कि आपको सब्सिडी का बेनिफिट लेना है, क्योंकि SC/ST वालों को सब्सिडी ज्यादा दी जाती है, OBC और जनरल कैटेगरी वालों को 35% तक ही सब्सिडी मिलती है, इसलिए कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, आपकी गोट फार्मिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट जितनी बढ़िया होगी वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगी, क्योंकि लोन लेने में और सब्सिडी का बेनिफिट लेने में प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अहम योगदान होता है, इसलिए आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट काफी मजबूत होनी चाहिए। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट आखिर होती क्या है और कैसे बनाई जाती है। बहुत सारे लोगों का लोन इसलिए रिजेक्ट हो जाता है कि उनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही नहीं होता है, जिसकी वजह से उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको ये दिखाना होता है कि आप कितनी बकरियों से शुरुआत कर रहे हैं, आपका बकरी पालन का जो शेड बना है उसका टोटल खर्चा कितना है, खाने का खर्चा यानी फीड और चारे का खर्चा कितना हुआ है, दवाइयों का खर्चा कितना है, सालाना आप प्रॉफिट कितना कमाते हैं बकरी पालन से, और हर महीने का टोटल खर्चा निकाल कर आपको प्रॉफिट कितना बचा है। वो अगर आपका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है, वो अगर आपका सही हुआ और बैंक इससे जल्दी लोन अप्रूवल करती है। ध्यान रहे, अगर आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जितनी बढ़िया और साफ सुथरी बनाएंगे तो लोन लेने में मेरे हिसाब से तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारे वीडियो देखकर कई सारे किसानों ने अब तक बकरी पालन की शुरुआत की है और आज वे किसान लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं। आप भी अपना शुरुआत करना चाहते हैं तो अब आवेदन प्रोसेस को ध्यान से सुनिए। अब बात करते हैं आवेदन प्रोसेस की। तो सबसे पहले आपको अपनी योजना को तय करना होगा कि आप छोटा फार्म शुरू करना चाहते हैं या फिर बड़ा। अगर आपका फार्म छोटा है और नए सिरे से शुरुआत करना है तो पहले आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है, उसके बाद नजदीकी बैंक शाखा में जाना है। अब बैंक चाहे कोई भी हो, SBI हो सकती है, पंजाब नेशनल हो सकती है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ग्रामीण बैंक है, कोई भी बैंक को आपको एक बैंक सिलेक्ट करना है। जैसे मानकर चले आपने SBI बैंक को सिलेक्ट किया है, उसके बाद गोट फार्मिंग लोन के बारे में पूरी आवेदन प्रोसेस के बारे में मैनेजर अधिकारी को आपको पूछना है। फिर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म में सही जानकारी आपको फिलअप करनी है। जमीन की जानकारी है, प्रोजेक्ट की डिटेल है, सिविल स्कोर चेक करेगा, अच्छे से डिटेल फिलअप हो जाती है, फिर लोन अप्रूवल हो जाता है। अप्रूवल होने के बाद पैसा सीधा खाते में आ जाता है और बाकी जो सब्सिडी का फायदा है वो आपको अगले 1 महीने के बाद आपके बैंक खाते में जमा कर दिया जाता है। मुनाफे के बारे में बात करें कि बकरी पालन से आपको कितना मुनाफा हो सकता है। अगर आप छोटे स्तर का बिजनेस शुरू करते हैं, जैसे 20 बकरियों से अगर आप शुरुआत करते हैं तो हर महीने आपकी 30 से 40 हजार तक की कमाई हो सकती है। इसलिए हो जाती है क्योंकि एक बकरी साल में 2 बार बकरियों को जन्म देती है, बच्चों को जन्म देती है, ये आप सभी जानते हैं। और एक बकरी से आपको 2 बच्चे आसानी से मिल जाते हैं, यानी एक साल में एक बकरी से आपको 4 बच्चे मिले। और आपके पास 20 बकरियां हैं तो कुल मिलाकर आपके पास 80 बच्चे हो जाते हैं। और मार्केट में एक बच्चे की कीमत लगभग 3 महीने का बच्चा हो जाता है तो उसकी कीमत 8 से 9 हजार रुपए होती है। अब आपके पास 80 बच्चे हैं तो उसको मल्टीपल करते हैं तो 7,20,000 रुपए होते हैं। अब 7,20,000 में से अगर आप 2 लाख रुपए का सीधा खर्चा निकाल देते हैं तो बाकी के 5 लाख रुपए बचते हैं। 5 लाख रुपए की जो टोटल राशि हुई है उसमें से अगर 12 महीने का टोटल हिसाब निकालते हैं, यानी 12 का मल्टीपल या
भाग देते हैं तो फिर आपकी हर महीने की कमाई 40 से 45 हजार के बीच निकलती है। तो इस प्रकार आपको ये बेनिफिट होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपके लिए बकरी पालन गाँव के किसानों के लिए सबसे बेस्ट विकल्प है। और गाँव के किसानों के लिए बेस्ट विकल्प इसलिए है कि किसान के पास जमीन मिल जाती है, चारे और फीड का खर्चा भी कम हो जाता है क्योंकि उसके खेत में चारा और फीड होता है, इसलिए कम खर्चा हो जाता है, ज्यादा बचत होती है। जरूरी सावधानियों के बारे में बात करें तो बिना ट्रेनिंग के बिल्कुल आपको पैसा निवेश नहीं करना है, बकरी पालन की शुरुआत नहीं करनी है। पहले बकरी पालन को अच्छे से समझना है। बीमारी से बचाव के लिए आपको टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन करवाना है। तीसरी बात, अच्छी नस्ल की बकरियां खरीदेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। चौथा, मार्केट रिसर्च आपको जरूर करनी है कि आपकी बकरियों की डिमांड किस मार्केट में ज्यादा है, किस तरफ आपको बकरियों की सप्लाई करनी है, ये बात आपको ध्यान रखना है क्योंकि सही जानकारी होगी तभी आपको कम नुकसान होगा। नुकसान बचाएगा तो पैसा अपने आप बनता जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको बकरी पालन योजना 2026 और गोट फार्मिंग लोन स्कीम की पूरी जानकारी अच्छे से मिल गई है। अगर आप भी बकरी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अब आप लाइक कर सकते हैं और ऐसे जरूरतमंद किसानों के साथ शेयर जरूर करें जो किसान बकरी पालन के लिए बिल्कुल उत्सुक है और वो लोन लेना चाहते हैं। तो इस वीडियो को आप उन किसान के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले वीडियो में प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाई और 10 बकरी फार्म के लिए कितनी कमाई होगी इसकी पूरी गणित चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 बकरी पालन जरूर लिखना। चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए किसान साथियों, जय हिंद, जय भारत।